ज़िमनी इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई, कहा तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन शफाफ होने दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को ओहदा देना सवालिया निशान है। नायब कप्तान ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुख्तदर हलकों को बताया था मुआशी हालत जैसी है, अदम एतमाद से हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आज पेट्रोल महंगा हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर ईद के बाद बंद हो जाएगा। बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा होगा। नामालूम फोन नंबर से घरेलू खवातीन को धमकियां दी जा रही हैं। कौमी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अहम रहा है। असद उमर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग आउट हो जाएगी। तहरीक इंसाफ 16 से 18 नशिस्तें जीतेगी। ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात के लिए सीढ़ी साबित होंगे। सहाफ़ियों पर हमले जमहूरियत खत्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया गया। तजुर्बाकारों की नालायकियां मईशत को तबाही के दहाने पर ले आई। नाअहल हुक्मरानों से निजात के लिए 17 जुलाई को बल्ले को वोट देना होगा। परवेज इलाही कहते हैं सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। शेख रशीद बोले महंगाई की शरह 34% बढ़ गई। आवाम को भाषण नहीं राशन चाहिए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मंजरनामा बदल सकता है। IMF ने तिगनी का नाच नचाने के बावजूद कर्जा नहीं दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। मुल्क की सियासी क़यादत सीनियर सहाफ़ी समीर इब्राहिम की हम आवाज़ बन गई। इमरान खान ने कहा सहाफ़ियों को दहशतज़दा करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद, इमरान इस्माइल और अली जैदी की भी मज़म्मत। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात हुए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खुसूसी दुआएं। इमरान खान ने बनीगाला में नमाज ईद अदा की। सदर आरिफ अलवी ने कराची की मस्जिद तूबा शहबाज शरीफ में जाते उम्रा में ईद की नमाज पढ़ी। कुर्बानी का गोश्त बनने के बाद खवातीन ने किचन का कंट्रोल संभाल लिया। जायकेदार खानों की तैयारी, कलेजी, कबाब, कोरमा और बिरयानी समेत दीगर डिशेस तैयार। रात को बारबेक्यू की भी तैयारी। कुर्बानी के बाद सफाई की अब तक सूरत हाल। कराची में बारिश के पानी में जानवरों के खून और आलाइशों की आमेजिश। ताफुन बढ़ने लगा। शहर की बेशतर सड़कों पर आलाइशों को अंबार लग गए। हैदराबाद में जानवरों की कुर्बानी आलाइशें उठाई ना जा सकी। सखर में भी जगह जगह गंदगी के ढेर। कराची में 7वें रोज में बारिश। ईद के मौके पर मौसम खुशगवार। गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। नाजमाबाद में नाला ओवरफ्लो हो गया। मली मॉडर्न कॉलोनी में बरसाती पानी से गलियां ज़ेरे आब। लियाकताबाद में भी सूरत हाल अबतर हो गई। आलाइशें पानी में तैरने लगी। इंतजामिया मंजर से गायब। ठट्टा, सजावल, तरपारकर और टंडोवाला यार में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गलियों और शाहराहों पर पानी जमा। मुल्क भर में बारिशों के बाद हादसात। मजीद 13 अफराद जहाँ बहक। बलोचिस्तान में बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। कलात, खुजदार, तुरबत और आवारान में तूफानी बारिशें। चमन में फाइबर ऑप्टिक का नुकसान। बैंकों का सिस्टम बैठ गया। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान बासा ने मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात पेश आए। खुशी का दिन है एक, और हम लोग यहाँ पे खुशी महसूस कर रहे हैं। और अपनी कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप लोग सुकून और इत्मीनान से रहें। आपकी फ़ौज इस वतन के दफ़ा के लिए हर वक्त तैयार है। खुशियाँ आनी जानी हैं, वतन सलामत रहे। दुश्मन से नबरदाज़मा होने का आज़म। पाक फौज के जवान ईद पर अपनों से दूर। सलाला चेक पोस्ट पर डट कर खड़े हैं कौम के असल हीरो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।